हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एच पर। तो आज हम छठी के लिए एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे पिछले साल का। तो इसमें आप सीखोगे कि किस तरह से पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। इसमें कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आप अच्छे से सीख पाएंगे कि कैसे हमें पूरा पेपर सोल्व करना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन और इसमें टोटल इसमें 5 सेक्शन आएंगे, जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन ए। इसमें 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एमसीक्यू के। तो क्वेश्चन पहला है कि 1 लाख बराबर है, 1 लाख किसके बराबर है? 10 10,000, 10 100,000, 2 100,000 या 100 100,000। तो इसमें देखना है हमें 1 लाख। 1 लाख में वैसे देखेंगे हम जीरो कितनी होती है। ये 1 लाख 5 जीरो। तो अभी ना हमें देखना है इसमें 1 लाख किसके बराबर। अब जैसे ये कह रहा है कि ऑप्शन ए में 10 10,000, 10 2 बार है 10 और फिर 10,000। तो उसको आपको ऐसे लिखना है 10 फिर 10,000। तो गुणा में आपको क्या लिखना है? 10,000, 10 10,000। अब गुणा करके कितना आएगा आपका? 4 जीरो ये और एक 5 जीरो होगी। तो वैसे तो आपको आंसर यही मिल गया, 10 10,000 ही हमारा सही आंसर है। वैसे आगे चेक करना चाहे तो हम कर सकते हैं। जैसे इसको भी लिखेंगे 10 100,000। तो आपको पहले 10 लिखना है फिर है 100,000। तो गुणा में क्या करना है? 100 लिखना है फिर 1000। 1000 में कितनी जीरो होती है? 3। तो इस तरह। और जब हम गुणा करेंगे 5 जीरो ये और 1 जीरो ये 6 जीरो। तो ये आपको क्या मिला? 10 लाख। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं हमारा। तो इसे देखेंगे 2 100,000। तो 2 लिखेंगे फिर 100 लिखेंगे 1000 लिखेंगे। 2 100,000 में आपको फिर से ऐसे लिखना है 100 और 1000। और जब इन सब की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये तो जाएगा 200 और ये जाएगा 200,000, 200 और ये 3 जीरो हुई, तो 2 लाख आ जाएगा। इसको देखिए डी को 100 100,000। तो इसमें हम पहले 100 लिखेंगे फिर 100,000। तो 100 लिखेंगे फिर 1000। गुणा कर दो 3 जीरो ये 2 ये और 2 ये 3 2 5 2 7। तो इस तरह से हमारा ए आंसर हमारा सही है। 1 लाख में 10 10,000 होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 8 का एक गुणज है 36 26 30 या 16। तो 8 के पहाड़े में आने वाली संख्या है 16। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन है 16, क्योंकि ये 8 के पहाड़े में आती है, ये इसका गुणज है। थर्ड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। तो इसमें देखा 3 गुणा 10,000 फिर प्लस में 7 गुणा 1,000 प्लस 9 गुणा 100 प्लस 0 गुणा 10 प्लस 3। ये दिया हुआ है 3 गुणा 10,000 फिर प्लस 7 गुणा 1,000 फिर प्लस 9 गुणा 100 प्लस 0 गुणा 10 प्लस 3। तो देखो 3 की 10,000 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 30,000 प्लस 7 की 1000 में करेंगे 7,000 प्लस 9 की करेंगे 100 में तो ये हो गया 900। और 0 की 10 में करेंगे तो 0 जाएगा और लास्ट में 3। अब इनको जोड़ दो तो 30,000 7 37,000 ये 900 और ये है 3। तो ये हो गया 30 और 7 37 37,903। तो 37,903। तो ये आपको ऑप्शन देखना है, ये ऑप्शन नंबर सी 37,903। तो सी हमारा सही आंसर है 37,903। तो चलिए अगला पार्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट, सबसे छोटी सम संख्या। तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से 2 4 6 8। जो 2 से 2 के पहाड़े में आती है या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उन्हें बोलते हैं सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या में कौन सी है? 0 1 2 या 4। तो ऑप्शन सी आंसर हमारा सही है, 2। तो 2 ही सबसे छोटी सम संख्या है। तो चलिए अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। 21 का सबसे बड़ा गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड क्या होता है? 21 गुणनखंड मतलब है कि कौन कौन सी संख्या 21 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 से कट जाएगा, 3 7 21 होते हैं। फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 से 21। उसके बाद ये कटेगा सीधे 21 से।
तो 21 के ये गुणनखंड है, मतलब ये 1 से 3 से 7 से और 21। अब इसने पूछा है कि सबसे बड़ा गुणनखंड, तो सबसे बड़ा गुणनखंड इसका 21 ही है, तो ऑप्शन बी 21 ये आपका सही आंसर है। तो अगला पार्ट है 6। ये कह रहा है कि 7 के गुणनखंड, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 0 और 7, बी में दे रखा है 3 और 4, सी दे रखा है 2 और 5, और डी में दिया है 1 और 7। तो हमें 7 के गुणनखंड बताने हैं, तो 2 दे रखे हैं जिसमें दोनों ही 7 के गुणनखंड हो। और देखो 7 किस किस से कटेगा, या तो 7 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो 1 और 7 देख लो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी, तो डी हमारा सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट दे रखा है कि दी गई आकृति में, ये आकृति दी हुई है ए सी बी, एंगल ए सी बी है, एंगल कोण ए सी बी बताना है कितने हैं। तो वो कह रहा है ऑप्शन में न्यून कोण है या अधिक कोण या सम कोण या ऋजु कोण। अब देखो एंगल ए सी बी ये 45 डिग्री, तो अगर कोई भी कोण 0 से बड़ा, अगर कोई भी कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसे हम बोलते हैं न्यून कोण, उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। अब ये जो 45 है ये हमारा 0 से तो बड़ा है, 90 से छोटा, तो इसलिए ये है हमारा न्यून कोण। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में ही न्यून कोण लिखा है, तो यही हमारा सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, इसमें देखा है दी गई आकृति में बहिर्भाग में स्थित बिंदु है, बहिर्भाग मतलब बाहर, त्रिभुज ए बी सी। अब इसके अंदर बिंदु पी है और इस त्रिभुज के बाहर है क्यू। तो इसने ये भी बुझाया है कि बहिर्भाग में स्थित बिंदु, बहिर्भाग मतलब बाहर की साइड, तो कौन सा बिंदु है, क्यू। तो ये हमारा ऑप्शन में है डी, तो ऑप्शन डी में दे रखा है क्यू बिंदु, तो यही हमारा सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट है, एक बहुभुज जिसकी सभी 4 भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अगर कोई बहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं हैं और चारों ही बराबर भुजाएं की हैं, चारों ही बराबर भुजा, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। तो ये ऑप्शन देखना है कहां पर है। तो चारों भुजा या तो वर्ग की होती है या फिर एक समांतर चतुर्भुज होता है ऐसे। इस वर्ग में तो यहाँ सारे कोण 90 के होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज में कोई भी कोण यहाँ 90 का नहीं होता, लेकिन सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसको बोलते हैं हम सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। तो ऑप्शन में देखना है हमें, तो समांतर चतुर्भुज, आयत, सम चतुर्भुज या समलंब। तो इसका सी ऑप्शन, सी जो ऑप्शन है सम चतुर्भुज, यही हमारा सही आंसर है, सम चतुर्भुज। तो सी पे सही का निशान लगाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां पार्ट देखेंगे। पूर्णांक 1 का पूर्ववर्ती, तो 1 है 1 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब कोई भी संख्या उसके जस्ट पीछे वाली, एक संख्या पीछे वाली, तो इसमें से -1 कर दो, तो 1 का पूर्ववर्ती 1 में से 1 घटा दो, तो क्या है 0। तो ऑप्शन ए में ही दिया रखा है 0, तो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 11वां पार्ट, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न। तो हमारे पास ए ऑप्शन है 7/9, फिर बी ऑप्शन 5/9, सी है 7/8, फिर डी 5/8। तो इनमें आपको सबसे छोटा भिन्न बताना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, हमें छोटा भिन्न लेना है। तो ए और बी में देखो 7/9 फिर 5/9, इन दोनों में हर सेम है। तो जिन संख्याओं में हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होगी वही हमारी बड़ी होती है, और जहाँ पे अंश छोटा होगा वही छोटा होता है। तो हमें छोटा लेना है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो यहाँ 5/9 है, 7/9, तो इन दोनों में 5 और 7 में कौन छोटा है, 5, तो इन दोनों में छोटा है 5/9, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हमें तो छोटा लेना है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इन दोनों में, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। तो ऊपर देखना है हमें जो सी संख्या छोटी होगी, अगर हर बराबर है, 7 और 5 में छोटी संख्या है 5, तो 5/8 ही छोड़ गया इन दोनों में, तो इसको काट देंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 5/9 और 5/8। इन दोनों में हमें देखना है कि 5/9 और 5/8 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है।
तो हमें क्या करना है, इस 8 की गुणा इधर कर दो 5 में और इस 9 की इधर, तो 8 पंजे 40 और 9 की इधर कर दो 9 पंजे 45। तो हमें तो छोटी लेनी थी, तो इधर ये बड़ी संख्या आ रही है, इधर छोटी, तो मतलब ये बड़ी है ये छोटी, तो मेरा आंसर बी। तो 5/9 ही इन सब में छोटी भी है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो देखिए 12 पार्ट है, 0.07 को प्लस करना है 0.007 के साथ, तो इसमें बताना है कौन सा सही आंसर है। तो जब हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसमें एक नियम याद रखना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, तो 0.07, फिर इधर लिखेंगे 0.007, यहाँ कोई अंक नहीं है तो यहाँ 0 लगा लो, तो मैंने जोड़ दो 7 और 0 7, फिर से 7 0 7 और ये 0 दशमलव के नीचे दशमलव आएगा फिर से और 0 0 0, तो 0.077, तो ये हमारा ऑप्शन ए 0.077, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए अब सेक्शन बी देखते हैं किस तरह सोल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाएं और ये संख्या दे रखी है इस तरह से कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये दी हुई है संख्या 99900046 के लिए संख्या नाम भारतीय संख्या अंकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखना है। तो इसमें एक तो आपको कोमा लगाना है और भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार उसको शब्दों में लिखना है। तो देखेंगे, तो इसमें देखो कोमा कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ 3 अंक छोड़ के लगाना है, फिर 2-2 अंक छोड़ के हमें कोमा लगाना होता है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 9 करोड़ 99 लाख 46। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे इसे, 9 करोड़ 99 लाख 46। तो ऐसे इनसे संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में 2 पार्ट है। पहला ए पार्ट, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हमें बताना है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर बताने हैं। तो सबसे पहले आप इसे मीटर में चेंज करो। 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में अगर हम 1000 से गुणा कर दें तो ये तो बन गया मीटर, और अब इसमें हम गुणा करते हैं 100 से तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। तो पहले 1000 से गुणा करेंगे, किलोमीटर के मीटर बन गए, और मीटर में 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर। तो अब ये देखो कितनी 2 जीरो ये है 3 ये, तो 5 जीरो, और 1 की 1 में गुणा फिर 1 में, तो 1 ही आएगा, 1 1 1 1 1 1, और 3 जीरो ये और 2 ये 5 जीरो 3। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में आपको बताने कितने मिलीग्राम होते हैं। अब 1 किलोग्राम में सबसे पहले ग्राम में बदलो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो हम इसमें 1000 से और गुणा कर देंगे, तो अब बन जाएंगे ग्राम के मिलीग्राम। तो 1000 ग्राम, इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये बन गए मिलीग्राम। तो टोटल 3 जीरो ये 3 जीरो ये 6 जीरो हो जाएंगे, और 1 की जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से आएगा 10 लाख मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित अक्षरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में दोबारा बनाकर प्रत्येक अक्षर में मौजूद सभी अधिक कोण अंकित कीजिए। तो देखो ये हमारे पास 2 आकृति दी हैं, ए एंड वाई। तो इसमें कह रहा है इन अक्षरों को बनाने के बाद आपको प्रत्येक अक्षर में मौजूद सभी अधिक कोण अंकित करने हैं। अधिक कोण का मतलब है, अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा कोई भी कोण है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाए कोण का तो कुछ वो इस तरह से होता है। तो ये जो कोण दिखाई दे रहा है यही कोण अधिक कोण होता है। तो इस तरह का कोण देख लो कहाँ है। देखो एक तो ये रहा, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो है न्यून कोण। ये वाला जो कोण है इधर, ये इस तरह का, ये एक तो ये कोण हो गया, तो इसको मैं बोल दो एंगल कोण ए। तो और देखो और कहाँ बनना है, इसमें देखो, इसमें ये वाला कोण न्यून कोण है और इधर वाला कोण अधिक कोण। ऐसे ही सेम ऐसे ही इधर ये न्यून कोण है और इधर
अधिक कोण। तो एक ये कोण, इसे बी मान लो, ये सी, और इस वाले में इधर इधर ये कोण है, तो ये हमारे अधिक कोण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 7 और -11 का योग ज्ञात कीजिए। कितना? 7 और -11 का योग निकालना है। योग मतलब दोनों के बीच में प्लस लगाना है। अब चूंकि ये प्लस है और ब्रैकेट में क्या है -11, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला जो साइन है वो सेम रहेगा। अगर यहाँ माइनस है तो अंदर वाला बदल जाएगा। तो क्या होएगा, ये प्लस ये माइनस, -11। अब 11 में से 7 जाएंगे तो ये माइनस के बचेंगे, -4। तो ये हमारा सही आंसर है। तो इसी में और करके क्या पूछा है इसने इसी क्वेश्चन में कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक लिखिए जो -1 से 4 अधिक है। तो ये संख्या रेखा, बीच में हम 0 लेंगे, इधर चलेंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5, और अगर हम लेफ्ट में चलेंगे तो -1 घटते क्रम में, -2 फिर -3, इतने लिख लो काफी है। तो ये कह रहा है भाई -1 से 4 अधिक, तो -1 ये रहा हमारा, ये -1 है। इसमें आपको प्लस के 4 करने हैं, +4, तो आपको 4 कदम आगे चलना है राइट में। तो यहां से देखो, यहां से हम यहाँ गए 1 2 3 4, तो हम कहां पे आ गए 3 पे। तो हमारा यही आंसर है, प्लस के 3। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2/5 में से 1/3 को घटाएं। तो 2/5 में से आपको घटाने हैं 1/3। तो सिंपल है ये घटाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 3 की गुणा कर देंगे, 5 के 15, 3 की 2 में गुणा, 5 की 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, माइनस का साइन, और 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसे घटा दो, 6 में से 5 गया 1, और बटे में हमारा 15। यही हमारा सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित के टेस्ट में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 10 में से निम्न सूचीबद्ध है। 28 बच्चों ने एक टेस्ट दिया, उनके 10 में से कुछ इस तरह से नंबर आए हैं, दे रखे हैं नीचे टेबल दे रखी है, 8 1 2 6 5 5 5 इस तरह से, फिर 0 1 9 7। तो लास्ट में कह रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिन्हें 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त हुए हों। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके 5 या 5 से ज्यादा अंक मिले हों। तो इस क्वेश्चन को मिलान चिन्ह के द्वारा करेंगे, टेबल बनाएंगे मिलान चिन्ह। तो इसमें हम लिख लेंगे अंक, कौन कौन से अंक इसमें मिले हैं, और इधर लिख लेंगे इनकी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो 0 से लेकर 10 तक लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 कितने विद्यार्थियों को मार्क्स मिले हैं ये हम ढूंढेंगे। तो देखेंगे इसमें 0 1 1 2 3 4, तो 4 विद्यार्थियों को इसमें 0 मिले हैं। तो उसके लिए हमें 4 बार ऐसे लिखना है, 1 2 3 4। अगर 5 हो जाएंगे तो इसमें एक क्रॉस लगा देंगे, ये कितने होंगे 4। अब देखेंगे 1 कितने विद्यार्थियों को मिले हैं। 1 देखो कितनी बार है, 1 2, काउंट कर लेंगे 2 बार, तो 2 लगाएंगे और लिख देंगे 2, विद्यार्थियों की संख्या 2। 2 देखेंगे कितनी बार है, 2 भी 2 बार है। तो 3 देखेंगे, 3 कितने विद्यार्थियों के मार्क्स हैं, तो ये हो गए 1 2 3 भी 2 विद्यार्थी हो गए, तो 2 बार लिखेंगे और इधर लिख देंगे 2। 4 देखेंगे, 4 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त अंक किए हैं। 4 में एक ही विद्यार्थी है जिसके 4 अंक आए हैं, 1। 5 देखेंगे, 5 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त करे हैं, तो 5 है, 1 2 3 4 विद्यार्थियों ने 5 अंक प्राप्त करे हैं, तो 3 4, यहाँ लिख देंगे 4। फिर 6 देखेंगे, 6 कितनी बार है, 1, 6 तो एक ही बार है, तो एक बार लिख देंगे। तो 7 देखेंगे, 7 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 1 2, तो 2 विद्यार्थियों ने 7 अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब 8 देखेंगे कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थियों ने प्राप्त करे हैं, तो 6 बार 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5वां में क्रॉस लगाना है, और एक ये 6, तो 5 और 1 6 हो गए, 6 विद्यार्थी। तो 9 देखेंगे, 9 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 9 1 2, केवल 2 विद्यार्थियों ने, तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर देखेंगे 10 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त करे हैं,
10 किए हैं, 1 2, केवल 2 विद्यार्थियों ने, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ के देख लेंगे, सबका सारे टोटल विद्यार्थी हैं 28, तो 28 होना चाहिए हमारे। 4 2 6 2 8 2 10 11, 4 15 16 2 18, 24 24 और 2 26, 26 और 2 28, तो ये हमारा टोटल 28 आ गया विद्यार्थियों की संख्या। तो अब इसने पूछा था क्वेश्चन में, तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा था उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिन्हें 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो 5 अंक या 5 से अधिक, ये हैं ऐसे विद्यार्थी जिनके 5 या 5 से ज्यादा है। तो 5 6 7 8 9 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं। 4 1 2 6, तो इन सबको जोड़ लो यहाँ से। तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 2 15, 15 2 17, तो 17 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए सेक्शन सी है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो दी गई आकृति में उन बिंदुओं के नाम लिखो जो, पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 ये ऑप्शन, ये कुछ इस तरह से आकृति दी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि दी गई आकृति में उन बिंदुओं के नाम लिखो जो, पहला ऑप्शन है इसमें DOE, एंगल DOE के अभियंतर में स्थित है। तो एंगल DOE है। अब इसके अंदर, इस कोण के अंदर कौन सा बिंदु है ये हमें बताना है। DOE के अंदर, तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये A है इसके अंदर। B कोण EOF के बहिर्भाग में, तो कोण देखो EOF, तो इस कोण के बाहर कौन सा बिंदु है। तो देखो C, इस कोण के बाहर C है, इधर ये भी बिंदु है AB, तो AB और CB इस कोण के बाहर ही है। तो इसमें C लिख सकते हो आप या फिर AB लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके बाहर ही है। फिर C पार्ट इसने पूछा है एंगल EOF पर स्थित, EOF इस कोण के ऊपर स्थित। देखो EOF में बिंदु B इसके ऊपर है, वो बिंदु EOF, ये सारे बिंदु हैं। E भी है इसमें, B भी है, B है, O भी है और F, तो इसी कोण के ऊपर स्थित है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। तो ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। रिजु कोण, देखो रिजु कोण क्या होता है, रिजु कोण होता है ऐसा, ये सीधा कोण, और ये कोण होता है 180 डिग्री। तो रिजु कोण मतलब सीधा कोण, एक सरल कोण भी बोलते हैं, और ये होता है 180 डिग्री। फिर होता है एक समकोण, समकोण होता है 90 डिग्री का, मतलब ये ऐसे 90 डिग्री। और एक न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है ये इस तरह से बनता है। अब ये न्यून कोण, कोई भी कोण है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है न्यून कोण। तो इनको देखना है। तो ऑप्शन में इन्हें दे रखा है कि ए ऑप्शन है 1/4 घूर्णन से कम, आधा घूर्णन से अधिक, 1/4 घूर्णन या आधा घूर्णन। अब देखो अगर आप यहां से लेकर यहां तक घूमते हो, अगर घूर्णन है हमारा यहां से यहां तक का है तो ये 90 डिग्री, अगर ये यहां तक हो जाए तो 180, फिर यहां तक हो जाए तो 270, और ये पूरा एक घूर्णन होता है 360 का। तो अब देखो ये 180 है, तो ये देखा जाए 180 देखा जाए तो 2 घूर्णन है 90 के। अगर ये देखा जाए तो आधा घूर्णन है, मतलब आधा चक्कर, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 180 में कितने घूर्णन हुए, आधा घूर्णन, तो इसका डी ऑप्शन है आधा घूर्णन। आधा घूर्णन का मतलब ये इतना 180 डिग्री। फिर कह रहा है कि समकोण, समकोण मतलब हुआ 90, और 90 में कितना हो जाएगा 1/4, मतलब ये पूरा एक घूर्णन, अब उसका यहां से यहां तक ये 90 है, यहां से यहां तक ये 90, तो ये पूरे का कितना है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 घूर्णन। तो ये ऑप्शन सी 1/4 घूर्णन। इसका देखो न्यून कोण, अब न्यून कोण का क्या मतलब है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो 1/4 घूर्णन से कम आएगा। अब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो वो इसी के बीच में आएगा, यानी कि 0 से 90 के बीच, तो इसका ऑप्शन ए लगाएंगे हम। तो 1/4 घूर्णन से कम, 1/4 घूर्णन से कम। तो इस तरह से आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो
आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरा समझना है, तब आपको आंसर करना है। तो आपको पूरा पेपर करना है क्वेश्चन को समझ के। अब इसके जो बाकी के पार्ट हैं वो आप मेरी अगली वीडियो में देखोगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।